नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज के ताज़ा तरीन बुलेटिन में आपका स्वागत है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिले से जुड़ी खबरों की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर हम रोज आपके सामने हाजिर होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों से बुलेटिन की शुरुआत। बुलेटिन शुरू करने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। रिश्वत कांड में फंसे बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर एसीबी की कार्रवाई को बताया साजिश, एफआईआर रद्द करने की उठी मांग। बांसवाड़ा वन रक्षक पेपर लीक का मामला, एसओजी ने 2 और वन रक्षकों को जयपुर से दबोचा, अब तक 33 गिरफ्तार। 13 वर्षीय बालिका करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसी, खेत में मवेशियों को चराने के दौरान हुआ हादसा। बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक जयकृष्ण पटेल पर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में नया मोड़ सामने आ गया है। बताया जा रहा है इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरी एफआईआर को रद्द करने और पूरे मामले की गहनता से जांच करने की मांग शुरू कर दी है। इसको लेकर बीएपी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कार्यक्रम में अपने विधायक को निर्दोष बताया और उनके खिलाफ इस पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए ईमानदारी से इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। भारतीय आदिवासी पार्टी द्वारा ज्ञापन देते हुए दावा किया गया है कि भाजपा के करौली विधानसभा प्रत्याशी रामनिवास मीणा के पुत्र रविंद्र कुमार मीणा, जो खुद चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने ये साजिश रची है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक पटेल को फंसाने के लिए पूर्व नियोजित तरीके से ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एफआईआर एक स्क्रिप्ट की तरह तैयार की गई है। ऑडियो रिकॉर्डिंग और सबूतों में किसी भी स्पष्ट पैसे की मांग या लेन देन का उल्लेख नहीं है, ये कहना है भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि एसीबी द्वारा रंगे हाथ पकड़ने की बात भ्रामक है, क्योंकि विधायक के हाथ रंगे नहीं गए और न ही पैसे उनके हाथ में मिले हैं। साथ ही विधायक के द्वारा खुद कोई रिश्वत मांगने या देने की पहल नहीं की गई, बल्कि शिकायतकर्ता ने 23 बार कॉल किया। इससे संदेह होता है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है। ज्ञापन में अपील की गई कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये सारी चीज़ें को देखते हुए एक षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाई गई, ऐसा हमें सभी को लगता है। और बाकी जो भी डिसीजन कोर्ट का रहेगा, कोर्ट का जो फैसला आएगा उस फैसले को हम सर्वोपरि मानेंगे। लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक हमारा विधायक निर्दोष है और किसी तरह का जो ये षड्यंत्र रचा उसमें फंसा गया है। देखिए, जो फुटेज आया है वो फुटेज जो परिवादी है उनसे पैसे लेते हुए तो आए नहीं। फुटेज में वो बैग लेके आ रहे हैं, बैग में पैसे हैं कि क्या है ये अपन ने किसी ने तो देखा नहीं। जब तक वो कोर्ट में साबित नहीं होगा तब तक वो फुटेज भी उसमें कोई कह नहीं सकता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान के बहुचर्चित बांसवाड़ा वन रक्षक पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा वन रक्षक पेपर लीक मामले में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 2 और वन रक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर से गिरफ्तार किए गए इन 2 वन रक्षकों के साथ अब तक इस मामले में 33 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान ओमा राम और प्यारी कुमारी के रूप में हुई है। एसओजी की टीम द्वारा गिरफ्तार कर ले जाई जा रही यह महिला वन रक्षक के पद पर कार्यरत थी, लेकिन पेपर लीक मामले में चीटिंग करके वन रक्षक पद तक पहुंचने का आरोप लगने के बाद जांच के लिए इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने इस बड़े पेपर लीक रैकेट मामले में अब तक 33 आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया है। वहीं इसमें 13 वन रक्षक शामिल हैं
जो सीधे तौर पर इस धोखाधड़ी में लिप्त पाए गए हैं। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए 20 अन्य आरोपी में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने पेपर हल करवाने में मदद की थी या दलाल के रूप में कार्य किया था। बहरहाल इस महत्वपूर्ण कार्यवाही को एसओजी ने अंजाम देते हुए एडिशनल एसपी भवानी शंकर के निर्देश में कार्रवाई करते हुए कई खुलासे किए हैं और अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संगठित अपराध की परतें दिन ब दिन खुलती चली जा रही हैं। ऐसे में आए दिन लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए इन दोनों वन रक्षकों को जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसओजी के सूत्रों के अनुसार पूछताछ के लिए इन आरोपियों को रिमांड पर लिया जा सकता है ताकि इस मामले से जुड़े और लोगों का खुलासा हो सके। इस कार्रवाई से पेपर लीक मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ सरकार की मंशा जाहिर हो रही है। उम्मीद है कि इस जांच के बाद भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकेगी। आइए रुख करते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन से जुड़ी अगली खबर पर। 13 वर्षीय बालिका के करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसने का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब ये बालिका खेत में मवेशियों को चरा रही थी। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के हीरकजी खेड़ा गांव में ये घटना सामने आई है जिसमें 13 वर्षीय बालिका करंट लगने के चलते गंभीर रूप से झुलस गई है। करिश्मा नामक इस बालिका को खेत में मवेशी चराने के दौरान करंट लगा था। मवेशियों को चराने गई एक बालिका जब पेड़ से डाली तोड़ रही थी, इसी दौरान करंट की चपेट में आ गई। इस हादसे में बालिका के शरीर के कई हिस्से झुलस गए। बताया जा रहा है उसकी स्थिति गंभीर हो गई है। परिजन गंभीर अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसे भर्ती कराकर इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं इस इलाके में खौफ और दुख का माहौल है। बालिका करिश्मा कांतिलाल नामक शख्स की पुत्री बताई जा रही है जो स्थानीय निवासी हैं। ग्रामीण और परिजनों ने उसकी जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है। साथ ही पुलिस और विद्युत विभाग को भी इस घटना की जानकारी दी गई है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। लेने गए तो वहाँ 11 केवी का 132 केवी की लाइन थी, जिसमें हाथ टच होते ही नीचे गिर गई। वहाँ से अस्पताल सीधे यहाँ ले आए। वो पाला हाथ लंबा किया गया, वहाँ टच हो गया हाथ। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। बांसवाड़ा के सल्लापोट गांव में विद्युत आपूर्ति ठप होने के चलते ग्रामीणों में गहरा आक्रोश छाया हुआ है। सल्लापोट गांव में पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने के चलते ग्रामीणों ने सुबह से ही बाजार बंद रखकर अपना विरोध शुरू कर दिया है। लगातार हो रही विद्युत कटौती और विद्युत की समस्याओं से ग्रामीण परेशान है और उन्होंने विद्युत विभाग की अनदेखी पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस दिशा में कड़े कदम उठाए जाने की मांग की है। बांसवाड़ा के सल्लापोट गांव में बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से बिजली विभाग लगभग बंद पड़ा हुआ है। दिन भर मुश्किल से 1 से 2 घंटा बिजली मिल पा रही है। इससे न केवल उनके दैनिक काम प्रभावित हो रहे हैं बल्कि रात में सोना भी दूभर हो गया है। बाजार बंद रखने के पीछे कारण बताया गया है कि विद्युत आपूर्ति न होने से व्यापारी ही नहीं बल्कि दुकानदार, दुकान मालिक और प्रतिष्ठान के संचालक भी परेशान हैं और अपने प्रतिष्ठानों पर कोई कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। इस मामले में कोई गंभीर रूप से कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके चलते उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने और नियमित करने की मांग की है ताकि उनका जीवन सामान्य हो सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द बिजली की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए रुख करते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी एक हादसे की खबर से। बांसवाड़ा में 2 बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत के चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के देवगढ़ गांव में ये बाइक आमने सामने से टकरा गई, जिसके चलते एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जबकि 3 अन्य लोगों को चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल चिकित्सालय भिजवाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। 2 बाइक्स की आमने सामने हुई टक्कर में रेखा डोडियार नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
इसके अलावा विनोद, गोविंद और राजू को भी चोटें आई हैं। इनका सभी का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों बाइक तेज रफ्तार से आ रही थी। संतुलन बिगड़ने के चलते वे आमने सामने टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आइए नजर डालते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी एक और खबर पर। बांसवाड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 36 कौमों के लोगों ने अपना समर्थन देते हुए बांसवाड़ा में जय घोष, जय हिंद के नारों से गुंजायमान कर दिया। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से यात्रा निकाली गई। इस जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर यह यात्रा निकाली गई है। बांसवाड़ा में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में शहर के विभिन्न मार्गों से लोगों ने न सिर्फ अपना समर्थन दिया बल्कि इस यात्रा में शामिल लोगों का हौसला भी बढ़ाया। यात्रा में सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बांसवाड़ा के बाजारों से गुजर रही ये तिरंगा यात्रा भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारतीय सेना के समर्थन में जोरदार नारे लगा रही है। जगह जगह पुष्प वर्षा करके लोगों ने सेना के शौर्य को नमन किया है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में 36 कौमों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने इस मौके पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह करके रख दिया। भारत किसी भी प्रकार से आतंकवाद का सख्त और मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि भारत अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये तिरंगा यात्रा न केवल शहरवासियों में देशभक्ति की भावना को जगाने में सफल हुई, बल्कि इसने ये भी साबित किया कि भारत का हर नागरिक सेना के साथ हर परिस्थिति में खड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा में पूरी तरह अपने आप को शामिल मानता है और देश की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध भी है। आज बांसवाड़ा में तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ हूं। ऐसी तिरंगा यात्रा अभी मैंने नहीं देखी जिसमें सर्व समाज, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बोरा भाई सभी ने मिलकर इस यात्रा को जो सफलता के शिखर पे पहुंचाया है, ये भारतीय सेना का समर्थन है। भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की और 8 स्थानों पर जो उन्होंने तोड़े हैं स्थान उनके, उस स्थानों को वापस रिपेयर करने का टेंडर निकाला है पाकिस्तान ने। इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय सेना ने बहुत सावधानी से जनहानि न होते हुए आतंकवादियों के ठिकाने पर जिस प्रकार से निशाना बनाया है, ये भारतीय सेना का अचूक निशाना यही नहीं मान रहे, विश्व इसको मान रहा है। हमारे जो सामरिक यंत्र हैं उनको देख करके, चाहे वो आकाश मिसाइल हो, चाहे 400 नंबर की वो हो, चाहे ब्रह्मोस हो, इन सब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अमेरिका, चीन, रूस दांतों तले अंगुली दबा करके संपूर्ण दृश्य को देख रहे हैं। यह है भारतीय सेना का महत्व। तो ये थी बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ की बड़ी खबरें। कल ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ टीम को और देखते रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़।